नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं रिसर्च की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें कि शोध उपकरण अर्थात रिसर्च टूल में एक प्रेक्षण मेथड जिसको कि हम अवलोकन या ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं, उसके साथ मैं उपस्थित हूं। आज पूरी जानकारी इसके बारे में, ऑब्जर्वेशन के संबंध में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। दरअसल अगर देखेंगे कि तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, प्रेक्षण क्या होता है, अवलोकन क्या होता है, तो अवलोकन या प्रेक्षण एक ऐसी प्रविधि है जिसमें कि शोधकर्ता द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है तथा उसमें दृश्य तथा श्रव्य दोनों मेथडों या दोनों पक्षों का अध्ययन कर उसको व्यवस्थित किया जाता है तथा उसका रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी प्रविधि जिसमें शोधकर्ता व्यक्तियों के व्यवहारों अथवा घटनाओं का दृश्य एवं श्रव्य पक्षों का क्रमबद्ध अध्ययन कर उसको वर्गीकृत एवं आंकड़ों में संग्रहित करता है। अर्थात हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी प्रविधि होती है जिसमें कि शोधकर्ता क्या करता है, तो व्यक्तियों के व्यवहारों अथवा उसकी जो घटनाएं होती हैं उसका श्रव्य तथा दृश्य माध्यम से या दोनों पक्षों में का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कर उसको वर्गीकृत करता है तथा आंकड़ों में उसको संग्रहित कर लेता है। यही हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। अब जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड को देखते हैं तो इसकी कुछ उप प्रक्रियाएँ होती हैं। ये उप प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, हम इसको भी लिखेंगे कि उपक्रियाएँ लिख दीजिए, उपक्रियाएँ। तो ये उपक्रियाएँ जो होती हैं ये मुख्य रूप से 4 उपक्रियाएँ होती हैं। पहला आपका होता है चयन, दूसरा आपका होता है उत्तेजन, अभिलेखन कहते हैं, फिर कूट संकेतन। ये 4 उपक्रियाएं होती हैं जिसको कि हम एक को सिलेक्शन कहते हैं, दूसरे को स्टिमुलेशन कहते हैं, तीसरे को रिकॉर्डिंग कहते हैं और चौथे को हम क्या कहते हैं, कोडिंग कह देते हैं। तो ये जो 4 प्रक्रियाएं होती हैं, इन 4 प्रक्रियाओं में हम आप देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि चयन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन या चयन एक ऐसी प्रविधि या ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अनेक प्रकार का व्यवहार करता है, अनेक क्रियाएं करता है और अनेक क्रियाओं में से जब वह तर्कसंगत या शोध संगत या समस्या संगत व्यवहारों का एक चयन कर लेता है तो वही क्या कहलाता है, तो चयन प्रक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे कि उत्तेजन क्या है। उत्तेजन से तात्पर्य ऐसी क्रिया या प्रविधि से है जिसमें कि प्रेक्षणकर्ता जो है वो एक ऐसी प्रविधियों या ऐसे सूक्ष्म संकेतों या व्यवहारों का निर्धारण करता है जिससे कि वो जो घटनाएं घटित हो रही है या जो व्यक्ति का अवलोकन किया जा रहा है उसके सूक्ष्म तथा वस्तुनिष्ठता उसमें बढ़ जाए, उसको ही हम क्या कहते हैं, उत्तेजन या स्टिमुलेशन कहते हैं।
अब अभिलेखन से तात्पर्य वो होता है जो भी क्रियाएं होती जा रही है हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उन सभी का क्रमबद्ध ढंग से क्या करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, उसका रिकॉर्ड बना लेना। और फिर जो चौथा आता है आपका कूट संकेतन, जिसको कि हम कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग से तात्पर्य वैसे आंकड़ों से है जिसको कि हम जो भी व्यवहार देखे हैं, सुने हैं, उसका रिकॉर्ड किए हैं, उसको क्रमबद्ध ढंग से उसको सजा देना, और उसमें बहुत सारे सांख्यिकीय मेथड का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शोध में बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठता आ जाती है। तो ये आपके ये उपक्रियाएँ थीं। अब उपक्रियाओं के बाद हम देखेंगे कि प्रकार कुछ होते हैं। तो शोध में आप देखेंगे तो जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसमें उसके कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रकार में हम देखेंगे तो एक जो प्रकार होता है वो आपका अनियंत्रित होता है। अनियंत्रित होता है। दूसरा आपका होता है नियंत्रित होता है। दूसरा आपका नियंत्रित होता है। तीसरा जो होता है आपका सहभागी होता है। सहभागी होता है। दूसरा आपका होता है असहभागी होता है। अनियंत्रित जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है। नियंत्रित अर्थात क्या होता है, तो कंट्रोल्ड होता है। फिर आपका जो तीसरा होता है वो पार्टिसिपेशन होता है या पार्टिसिपेटरी होता है। और जो चौथा होता है वो आपका क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेंट्स होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार होते हैं। इस 4 प्रकार में अगर हम जैसे कि अनियंत्रित की बात करेंगे तो अनियंत्रित क्या होता है, तो अनियंत्रित एक ऐसी प्रविधि या प्रकार है प्रेक्षण का जिसमें क्या होता है कि कभी भी जो प्रेक्षण करता है वो व्यक्तियों का बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति में उसका अध्ययन करता है, स्वाभाविक स्थिति में उसका अवलोकन करता है। जो भी चीज़ें घटित हो रही है बिल्कुल वैसी ही स्थिति में उसका अध्ययन, अर्थात नेचुरल कंडीशन में क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। अब जो नियंत्रित कंडीशन है, नियंत्रित जो होता है, कंट्रोल्ड जो होता है, कंट्रोल्ड से नाम ही जैसे कि ये खास करके प्रायोगिक शोध सब में ज़्यादा किया जाता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक निश्चित वातावरण को बनाते हैं, एक निश्चित कंटेंट रखते हैं, एक निश्चित हमारे न्यादर्श होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक निश्चित वातावरण, एक निश्चित कंडीशन, एक निश्चित कंटेंट के साथ उसको सब कुछ एक निश्चित होने के कारण से उसका उसी मेथड में उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, उसमें वैज्ञानिकताएँ भी होती हैं, उसमें क्रमबद्धता भी होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जो है स्वाभाविक स्थिति बहुत कम ही देखने को मिलती है, या ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर नहीं ही देखने को मिलती है, यदा-कदा देखने को मिलती है। तो इसमें ये नियंत्रित परिस्थितियाँ होती हैं। सहभागी क्या होता है, तो सहभागी वह प्रेक्षण मेथड होता है जिसमें प्रेक्षणकर्ता स्वयं क्या करता है, तो जिस व्यक्तियों के साथ उसको प्रेक्षण करना है उसके साथ ही खुद ही उसके कार्यों को करता है, उसके साथ उसके कार्यों को करता है, उसके उत्सवों को मनाता है, उसके जो प्रकार जिस प्रकार के भी कार्य होते हैं उसमें सब में क्या करता है, वो खुद से हाथ बटाता है। अब असहभागी प्रेक्षण क्या है, असहभागी प्रेक्षण वह प्रेक्षण होता है जिसमें जो प्रेक्षण करता होता है वो व्यक्तियों के जिसका कि प्रेक्षण करना है उसके साथ ही वो रहता है, उसके स्वाभाविक दृष्टिकोण से ही उसका सब कुछ व्यवहार का अध्ययन या अवलोकन करता है। लेकिन उसके कार्यों में, उसके उत्सवों में, उसका उसकी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें वो स्वयं अर्थात प्रेक्षणकर्ता स्वयं उसका हाथ नहीं बटाता है। यही क्या होता है, तो असहभागी प्रेक्षण होता है। तो इस प्रकार से हम आज देखें कि उपकरण के बारे में, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन अर्थात प्रेक्षण या अवलोकन के बारे में देखे हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।